हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आ गई हूँ इस ड्रामे को लेकर। तो एक्चुअली ये ड्रामा 4 घंटे का था और आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो, स्टोरी अच्छी थी तो मैं कुछ मिस भी नहीं कर सकती थी। इसके चक्कर में मुझे इसके बहुत सारे पार्ट्स बनाने पड़े। आई एम रियली सॉरी। तो ये इस ड्रामे का दूसरा पार्ट है एंड होपफुली इसमें मैं इस स्टोरी को निपटाने वाली हूँ। आप लोग थोड़ा पैसेंस से बैठना और एंड तक देखना। तो ज्यादा बकवास किए बगैर लेट्स स्टार्ट। अब दिखाया जाता है लैलन घर पे होती है बहुत परेशान, तभी दरवाजा नॉक नॉक होता है। दरवाजा खोलती है तो नकली मेन्यू आई मीन टू से मेन्यू का भाई वापर आता है और उसके बाद वो उससे पूछता है पहले कि उसने उसके कॉल रिसीव क्यों नहीं की है। पहले तो लैलन उसे बोलती है अगर गुस्सा को पता चलेगा तो वो तुम्हें नहीं छेड़ेगा, प्लीज यहाँ से जाओ। लेकिन मेन्यू बोलता है कि मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता, चलो कल ही शादी कर लेते हैं। वो बोलता है चलो कल ही इंगेजमेंट कर लेते हैं। उसका कोई भी धमकी मुझ पे काम नहीं करता। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझता होगा लेकिन वो इतने लायक है नहीं तुम्हें और मुझे अलग करे। और उसके बाद लैलन याद करती है गुशान ने बोला था आज से तुम आज़ादों में बोर हो चुका हूँ। उसके बाद वो स्माइल करती है और बोलती है हाँ चलो इंगेजमेंट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट डे जहाँ पर इंगेजमेंट का सेटअप किया गया होता है। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर जो मिन्यू की मॉम होती है वो बिल्कुल भी इस बात से खुश लग नहीं रही थी कि उसका बेटा इतनी मामूली सी लड़के से एंगेजमेंट करने के लिए रेडी हो गया था। और इनडायरेक्टली उसकी दादी माँ को उसकी यही बातें बोली जा रही होती है। लेकिन लैलन की जो दादी माँ होती है वो बहुत खुश थी और वो बोलती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मीनू तुम्हें बहुत प्यार करता है और तुम अपने इन-लॉज के घर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो तो संभाल ही लूँगी। और उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर जो लैलन थी अकेली खड़ी हुई होती है, उसकी दादी माँ साइड पर थी। तभी वहाँ पर गुस्सा आता है। गुस्सा को देख कर वो थोड़ी सी घबरा जाती है। गुस्सा को वो बोलती है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी गुस्सा बोलता है गेस करो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ का। तभी दादी माँ बोलती है ये तो वो लैलन कवर करने के लिए फास्ट फास्ट बोलती है, ये मेरे बॉस है। ये सुनने के बाद दादी माँ बोलती है मुझे आपको थैंक यू बोलना था। आजकल के ज़माने में इतना कुछ प्रॉब्लम से फिर भी आपने मेरी पोती की बहुत मदद की और मेरी जिस हेल्थ कंडीशन में मेरी वो बोलती है आजकल के ज़माने में लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते और आपने मेरी पोती को जॉब दे के बहुत बड़ी हेल्प कर दी। ये सुनने के बाद लैलन तो थोड़ी इमोशनल प्लस डरी हुई थी कि कहीं गुस्सा उस्सा से ना बता दे। लेकिन गुस्सा बोलता है नहीं नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी बॉडी कैपेबल है, उसे पता है उसे कहाँ पर क्या करना है। इतनी कैपेबल बंदी को मैं कैसे मना कर सकता हूँ जॉब पे रखने के लिए, है ना लैलन। ऐसा बोलता है। लैलन तो अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड सी महसूस करने लगती है और वो बस सारे हिलाने लगती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मीन्यू जो किसी को एक पेन ड्राइव देता है और वो बोलता है सही समय पर ये प्ले कर देना। एंगेजमेंट चालू होती है, वहाँ पर पहले वीडियो प्ले किया जाता है मीन्यू मतलब असली वाला मीन्यू और लैलन का। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर लैलन उस पहली बार क्लब पे गई थी, बहुत सारा ड्रिंक की थी और उसके बाद सब लोग उसके ऊपर पैसे फेंक रहे थे और पहली बार गुस्सा वहाँ पर उससे मिला था। वही वीडियो वहाँ पर प्ले होने लगता है और ये देखने से तो ऐसा लग रहा था शी इज जस्ट लाइक अ प्रोस्टिट्यूट। और कौन यहाँ पर इसकी सच्चाई जान पाता। सब लोग शौक में आते हैं। मीनू की मॉम यही बोलने लगती है कि मैं अपनी फैमिली की बहू ऐसी लड़की को बनाऊंगी जो ऐसी है। वो चिल्लाने लगती है और उसी कैरेक्टरलेस होने का दबा लगवाने लगती है। और अभी जो लैलन की है वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन, लैलन की दादी माँ होती है वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। उसके बाद वो बोलने लगती है मेरी पोती ऐसी नहीं है, मेरी पोती ऐसी नहीं। लेकिन कौन इसकी बात पे यकीन करेगा। वो तो बहुत दिक्कत में पड़ जाती है। सब लोग उसके कैरेक्टर को जानने लगते हैं। दादी माँ जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा टेंशन में और उनको पैनिक अटैक आने लगता है, ज़मीन में गिर जाती है। और साथ में होता ऐसा है कि वहाँ पर जब लैलन अपनी दादी माँ को उठाने की ट्राई कर रही थी, उसकी दादी माँ बस ये बोल के उसे
चुप कराती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो आज के बाद तुम कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करोगी, कभी भी ऐसी जगह पे नहीं जाओगी। वो कुछ बोलती है उससे पहले दादी माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लैन होती है वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाती है। लैन सबसे मदद मांग रही होती है, लेकिन यहाँ पर लैन की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। इनफैक्ट वहाँ से मिन्नू भी शायद गायब हो चुका था। अब आप लोग समझ ही सकते होंगे मिन्नू कौन-सा उसकी मदद करना चाहता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है गुस्साओ जो होता है उसको देखता है। गुस्साओ को वो बोलती है प्लीज़ मेरी दादी माँ की मदद करो, प्लीज़ प्लीज़। वो बोलता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारा एंगेजमेंट देखने के लिए आया था। मुझे लगा कि तुम खुश होगी, लेकिन यहाँ पर चल क्या रहा है, हर बार तुम मेरे पास ही आके क्यों गिरती हो। वो बोलती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मेरी दादी माँ की मदद करो प्लीज़। वो रोने लग जाती है। वो बोलता है कुछ भी। वो बोलती है हाँ। और उसके बाद वो अपने असिस्टेंट को बोलता है इसकी दादी माँ को हॉस्पिटल पे पहुँचा दो। हॉस्पिटल में वहाँ पर लैन को डॉक्टर बोलते हैं आपकी दादी माँ को शॉक लगने की वजह से उनका हाफ बॉडी पैरालाइज हो चुका है और हमें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वरना वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी और फुल बॉडी पैरालाइज हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है। लैन बोलती है कितना खर्चा लगेगा डॉक्टर। तभी डॉक्टर बोलते हैं 2 लाख युआन तक तो लग सकता है। और बेचारी के पास इतने सारे पैसे, थोड़े पैसे पैर में फैलते हैं तो वो तो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाती है। वो उसके बाद हमें दिखाया जाता है अपनी दादी माँ से मिलने जाती है और दादी माँ को झूठ बोल देती है कि मैं सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि इस मुसीबत से किस तरह से पीछा। के बाद हमें दिखाया जाता है टैलेंट जो होती है वो उस जगह पे जाती है जहाँ पर गुस्सा होता है। मन ही मन में सोचती है आज अगर मेरी मॉम के साथ ये सब कुछ ना होता तो कभी भी मैं यहाँ पर वापस ना आती। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं। शायद किस्मत भी यही चाहती है मेरे साथ कोई गेम खेले जो बार बार मुझे गुस्सा के पास जाना पड़ रहा है। और उसके बाद वहाँ पर गुस्सा आता है। गुस्सा को वो बोलती है मुझे पता है ये सब कुछ तुमने किया है, क्योंकि मैं तुमसे दूर जा रही थी इसलिए तुमने अपने पास रखने के लिए। ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है तुम अपने आप को क्या समझती हो, मुझे ये नहीं पता। और दूसरी बात, तुमने तो ठान ही लिया है कि मिन्यू को हीरो और मुझे विलन बनाने का। तुम्हें क्या लगता है अच्छी सी हरकत करके मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, वो भी एक बीमार लेडी का इस्तेमाल करके। ऐसा तो मैं नहीं हूँ। आई थिंक तुम्हें इतना तो समझना चाहिए था, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। अगर तुमने ठान ही लिया मैं बुरा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। लेकिन तुम सोच लो एंगेजमेंट में इतना कुछ हो गया, तुम्हारा शो कॉल सच्चा प्यार था कहाँ पर। जब तुम्हें जरूरत थी तब तो वहाँ पर नहीं आया, या फिर दिखा था, आया था जो मुझे दिखा ही नहीं। हो सकता है मुझे कम दिखने लगा है आजकल। अभी भी दिमाग यूज करना सीख लो, क्योंकि वो ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, और तुम जो उसको कुछ अच्छा ही समझ के बैठे हुई हो, कुछ ज़्यादा ही अच्छा, एक दिन तुम्हारा फ्रंट टूटेगा और उस टाइम पे तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। ऐसा बोल देता है। और उसके बाद लैन जो होती है उसको बोलता है अगर आ ही गई हो तो अब आओ मेरे पास। उसके बाद वो उसे गाड़ी में एक पेपर देता है, कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिस पर क्लियरली मेंशन था इस बार वो अपनी मर्जी से उसको छोड़ के नहीं जा सकते। उसको घर पे लेके जाता है। गुस्साओ सोफे पे बैठता है और उसके बाद जहाँ पर गुस्साओ के घर के नीचे वाले साइड पर आया हुआ था मिन्यू अपने सिस्टर के साथ होता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिन्यू था वो बोलता है यहाँ पर आइए, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो अपनी दादी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। सो मीन्स वो अपने आप को बेचने के लिए दोबारा आई है। यह सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है बॉस तो हम क्या कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं उसको तड़पते हुए देखना चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से मेरे भाई ने मुझे और मेरी मॉम को इग्नोर किया था और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन यहाँ पर तो उसको तो सब कुछ बहुत इजीली मिल रहा है, बहुत इजीली अपनी बॉडी को सेल करके सब कुछ मिल रहा है। ये तो बहुत गलत है, मैं इस चीज़ को होने नहीं दे सकता। तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस हमारी कंपनी के फ़ोन। और तभी लैंडलाइन को बोलता है ये देखो तुम्हारा सो कॉल फियांसी कॉल कर रहा है। और उसके बाद वो बोलता है ये सब कुछ तुम्हारे फियांसी ने किया है, मैं बहुत जल्द साबित कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पर क्लिप रिलीज करना भी उसका ही प्लान था। और अभी वो कॉल करके ऐसा दिखाने की ट्राई करेगा कि उसे बहुत फिक्र हो रही है और पता नहीं कौन सा बहाना मारेगा। लैंडलाइन कुछ बोलती है उससे पहले वो बोलता है चुप रहो,
मुझे बात करने दो। उसके बाद वो फ़ोन को ऑन कर मतलब रिसीव करता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिन्यू था वो चिल्ला के बोल रहा होता है कि तुम ठीक हो ना? आई एम सॉरी मैं वहाँ पर नहीं था। मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गई थी। मॉम बहुत टेंशन में थी तो मुझे मॉम के पास जाना पड़ा। और तभी गोशा बोलता है, ये कौन है जो इस टाइम पे मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? वो भी मैं अपनी बंदी के साथ वेट करूँ? गलत टाइम पे फ़ोन कर रहे हो भाई। वो बोलता है, कौन हो तुम? गोशा तुम? तभी मीनू को बोलता है, हाँ मीनू मैं हूँ। अगर तुम नहीं हेल्प कर रहे हो उसके तो मुझे तो करना पड़ेगा। मैं उसका मालिक हूँ, उसे मेरी बात माननी पड़ती है। वो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड को टच करना मत। वो बोलता है अगर मैं उसका फ़ोन टच कर रहा हूँ मीन्स ऑफिस से बात है, वो अभी कुछ काम कर रही है तो तुम थोड़ा डिस्टर्ब कम करो, ठीक है? ऐसे भी बहुत ढोंग से रहते हो ना, इससे बहुत प्यार करते हो। सही वक्त पे तो इसके साथ होते नहीं हो। मैं तुम्हारा चेहरा बहुत जल्द सबके सामने लाऊंगा और उस टाइम पे तुम्हें इस दुनिया से क्या करना है मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा। चलो अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? बोल के फ़ोन को रख ले। बोल नहीं पा रहे थे ड्यू टू पैरालिसिस। ओ बोलने लगता है, पता है आपको आपकी बेटी क्या करके ये सब कुछ हैंडल कर पाई है? उसने फिर से दोबारा अपने आप को भेज दिया है अपने बॉस को। मानना पड़ेगा तुम दोनों माँ बेटी को। उनको तो बहुत बुरा लगता है। वो कुछ बोल नहीं रही होती है, वो बोलने की ट्राई भी करती है तो क्या ही बोल पाती है। वहाँ पर लैंडलाइन आ पहुँचती है और उसके बाद मिन्नू और उसकी गर्लफ्रेंड को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलती है। तभी जो लैंडलाइन थी क्योंकि उसने सब कुछ सुन लिया था तो अब जाके उसको गुस्सा के बाद में यकीन था। वो बोलते यकीन तो आ नहीं रहा लेकिन तुमने इनके ज़मीन पे सब कुछ तमाशा किया। वो बोलता है नहीं नहीं ये सब कुछ मेरी गलती है, आई एम सॉरी मैं वहाँ पर नहीं था। उसे हक करने के ट्राई करता है, लैंडलाइन उसे धक्का देती है और इसके बाद वो मन ही मन में सोचता है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की मौत हुई है तो मैं तुम्हें कैसे जान से दे सकता हूँ। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोले होती है कैरेक्टरलेस यू सेमलेस, तभी लैंडलाइन उससे धक्का देती है और लैंडलाइन को तमाचा मारती है। और यहाँ पर मिन्नू तो तमाशा ही देखे जा रहा होता है। वहाँ पर गुस्सा होता है। पहले तो वो लैंडलाइन के सामने मिन्नू की गर्लफ्रेंड को जोर का तमाचा लगाता है और उसके बाद मिन्नू लैंडलाइन को पकड़ने वाला था। तभी लैंडलाइन जो होती है उसको गुस्सा पकड़ लेता है और वो बोलता है सोच लो तुम्हें किसके पास जाना है, या फिर अपना एग्रीमेंट भूल गई। उसके बाद वो मिन्नू को धक्का देती है और वो बोलती है मुझे यकीन तो आ नहीं रहा लेकिन मुझे आदत डालनी पड़ेगी। अगर तुम मेरे साथ अच्छे नहीं थे तो वापस आने के बाद ये सब कुछ करना था तो तुम्हें मेरे पास आने का ड्रामा करना नहीं चाहिए था। अब मुझे नहीं पूछना तुमने ये सब कुछ क्यों किया, लेकिन लेट्स जस्ट एंड इट हियर क्योंकि तुम वो नहीं हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुम्हारे आंखों में कुछ और ही दिखता है मुझे। शायद मेरी गलती रही होगी जो मैं अब तक तुम्हारे भरोसे बैठी हुई थी। ऐसा वो बोलती है। गुस्सा उसे वहाँ से लेके चला जाता है। घर पे जाने के बाद लैंडलाइन को गुस्सा बोलता है यकीन तो आ नहीं रहा लेकिन तुमने मेरी बात पे इतनी इजी यकीन कर लिया। वो बोलती है उसको मेरी मॉम के साथ बात करते हुए मैंने सुन लिया। और तभी वो बोलता है ओह इसका मतलब अभी भी मैं फेल ही हुआ हूँ, कोई बात नहीं। और तभी वो उससे बोलता है तुम बस शांत रहो, टेंशन मत लो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होगा। और उसके जैसे दोगले लोगों को कैसे एक्सपोज करना है, कैसे बर्बाद करना है मुझे अच्छी तरह से आता है। अगर तुम चाहो तो मैं उसको अभी के भी रास्ते में भी ला सकता हूँ। लैंडलाइन कुछ बोल नहीं पाती और तभी वो उसे बोलता है आई एम सॉरी, वहाँ पर मुझे उस लड़की पे हाथ उठाना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने देखा वो तुम्हें तमाचा लगाई तो मैं कैसे चुप रह सकता हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो गई। वो बोलता है पर मैंने तुम्हें डांटा नहीं उस बात के लिए, कोई बात नहीं। उसने जो किया कभी कभी मैंने सुना हुआ है कि लोग जैसे ट्रीट करते हैं उसको उसे ट्रीट बैक भी किया जाता है, तो वो यही समझो। लैंडलाइन की ये बात सुनने के बाद गुस्सा वो सोचता है चलो तुम थोड़ी स्मार्ट तो हो गई हो। उसके चोट पर ऐसे हाथ लगाता है और वो बोलता है दर्द तो नहीं हो रहा। लैंडलाइन अपने आंखें नीचे करती है और उसके बाद गुस्सा बोलता है डोंट वरी, जिन्होंने जैसा किया है उनको ऐसे पेबैक तो मिल ही जाएगा। उसको किस करने वाला था। लैंडलाइन थोड़ी पीछे हटती है। वो बोलता है ओके कोई बात नहीं, तुम बस शांत रहो, टेंशन मत लो, बाकी सब कुछ मेरे समय में दिखाया जाता है। लिली आती है कंपनी में और वहाँ पर बोलती है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया तो मैं एक बहुत बड़ा पार्टी थ्रो करने वाली हूँ क्योंकि हमारा काम बहुत अच्छा है हुआ है तो इन्वेस्टर को पसंद भी आया है। और उसके बाद बोलती है सब लोग क्या आप साथ पार्टी पे आ सकती हो। और तभी लैंडलाइन को भी वो बोलती है कि मैं जो भी हुआ है उन सबको बोलना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ तो क्या भी तुम भी ज्वाइन करोगी। लैंडलाइन सोचती है मुझे भी कोई पंगे में नहीं पड़ना। वो बोलती है हाँ मैं ऑनलाइन पार्टी में जाती ही, वहाँ पर सब लोग ड्रिंक का ऑफर करते हैं। लैंडलाइन तो मना कर रही होती है। वहाँ पर दिखाया जाता है बाद में जो लैंडलाइन होती है
उसके पास एक लड़की आती है वहाँ पर। एक्चुअली वहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए आई हुई होती है, मतलब जो लिली होती है उसने वहाँ पर उस लड़की को नाचने गाने के लिए बुलाया हुआ था। लेकिन वो लड़की होती है जो एक टाइम पे लैलन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मतलब लैलन मजबूर में जब क्लब पे काम कर रही थी तो शी नोज हर। और उसके बाद क्योंकि लैलन एक प्रोस्टिट्यूट को जानती थी, इस बात की वजह से सब लोग तो उसके बहुत ज़्यादा मिसजज करने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के लैलन के दोस्त को गुस्सा आता है जब सब लोग ये बोलते हैं ये एक प्रोस्टिट्यूट है, दैट्स व्हाई वो लैलन के सामने तमाशा क्रिएट करती है। लैलन को उसे उठा के वहाँ से लेके जाना पड़ता है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिली होती है वो डर के मारे भागते 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 आती है गुशाओ के पास। गुशाओ के पीछे आके वो छुप जाती है, बोलती है प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। और तभी हमें दिखाया जाता है लैलन भी वहाँ पर आ पहुँचती है। और उसके बाद गुशाओ को देखकर वो लोग छुप जाते हैं और उसके बाद वो सॉरी बोलने लगते हैं, सॉरी प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट। और तभी गुस्सा बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरी दोस्त को परेशान कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और किसने बोला। और तभी लैलन को दिखाते हुए वो लोग बोलते हैं इस लड़के ने बोला था कि इसके साथ जो करना है कर सकती हो। अब आप लोगों को क्या लगता है कि गुस्सा उसके बाद बेकिन करेगा। और लैलन खुद ही शौक में थी कि मैंने कब कहा ऐसी बात है, इतनी तुच्छ सी बात। लाल के लिए लिली जिस हालत में थी वो थोड़ा सा शॉकिंग था। और हमें दिखाया जाता है गुस्सा लैलन को देखता है और वो बोलता है तुम कुछ एक्सप्लेन करोगी। लैलन को बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये कुत्ती कमी ने लास्ट टाइम भी प्रॉब्लम क्रिएट की थी और अभी फिर से उस पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है। और लैलन को अच्छी तरह से पता है गुस्सा उसकी बात में तो भरोसा नहीं करने वाला, मतलब उसके लिए तो सी वॉज जस्ट अ थिंग टू यूज। इस बात की वजह से वो उससे बोलती है क्या फ़र्क पड़ता है मास्टर। और तभी वो बोलता है जो है वो बताओ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है लैलन जो होती है उसको लिली ये बोले जा रही होती है कि ये मुझसे नफरत करती है, मुझसे जलती है क्योंकि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ ना, इस बात की वजह से इसने ऐसा कुछ किया। लैलन आती है और उसके बाद वो बोलती है सही कहा मैंने किया है सब कुछ। और उसके बाद वो बोलती है और मुझे और गुस्सा दिलाया तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद वहाँ पर जो ड्रिंक होता है सीधा वो लिली को फेंकती है। और उसके बाद गुस्सा को तो गुस्सा आया, वो बोलता है क्या कर रही हो। तभी लैलन बोलती है अब इसने बोला ना मैंने इसके साथ गलत किया तो अब मुझे करके दिखाना पड़ेगा ना, वरना मुझे बुरा लगेगा कि मैंने किया नहीं, अरे ब्लेम कर रही है। तो मास्टर आपको फर्क पड़ना नहीं चाहिए, चलो इसको ध्यान रखो, ऐसा वो बोलती है। वो जाने लगती है, गुस्सा को बहुत गुस्सा आता है। और हमें दिखाया जाता है जो लैलन होती है वो तो वहाँ से गई और जो लिली होती है वो रोने का ड्रामा कर रही होती है। गुस्सा बोलता है तुम जो भी नौटंकी कर रहे हो मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हो, ये भी नहीं पता, लेकिन लेट मी क्लियर यू ये सब कुछ करना बेकार है। वो भी चला जाता है। और अब गुस्सा को जितना गुस्सा आ रहा था आज जो क्लब में लैलन ने किया उस बात की वजह से वो घर पे जाता है, लैलन लैलन करके चिल्लाने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है लैलन अपने कमरे में थी, वो बुक्स पढ़ रही होती है, वो एक्सपेक्ट कर रही थी गुस्सा आएगा वहाँ पर उस पर गुस्सा निकालेगा। इस बात की वजह से बड़ी काम तरीके से बैठी हुई थी। होता है ना जब आपको पता है आगे क्या होने वाला है तो आप शौक नहीं होते, वही लैलन के साथ हो रहा होता है। और उसके बाद गुस्सा रूम के अंदर घुस जाता है। लैलन बोलती है मास्टर आप आ गए, ओ मैंने एक्सपेक्ट तो किया था। और तभी गुस्सा बोलता है ये सब कुछ क्या चल रहा है लैलन। ये सुनने के बाद गुस्सा को लैलन बोलती है मास्टर आप गुस्सा क्यों कर रही हो, इट्स ओके, मैंने आपकी गर्लफ्रेंड को कभी कोई परेशानी दी नहीं, डोंट वरी, मैं इतनी बेवकूफ़ी नहीं हूँ कि जो इंसान मुझ पर इतना पैसा खर्चा कर रहा है उसकी कोई अपनी करीबी को मैं परेशान करूँगी। ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही प्रिविलेज समझती हो क्या, मुझे तुम पे इंटरेस्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट तुम इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो। लैलन बोलती है मास्टर आपको यहाँ पर होना नहीं चाहिए, आई थिंक इस बार आपकी बंदी आपका वेट कर रही है। अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए ना उस टाइम पे अगर आप लिली को बुलाओगे या फिर लिली के घर पे रहने लगोगे ना तो उसको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई थिंक यू शुड कंसिडर, वो आपको ढूंढ रही है, मेरे जगह पे होना आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि मैं तो ना ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है तुम अपनी हद से ज़्यादा बकवास करने लगी हो और तुम भूल चुकी हो कि तुम कौन हो। उसके बाद उसे किस करने लगता है और इसके बाद बोलता है आज के बाद ऐसा दोबारा मत करना और जहाँ तक बाहर वाली बात है वो मैं हैंडल कर लूँगा। निकल लेता है। अगले सीन में जहाँ पर हमें दिखाया जाता है
जो लैन होती है वो मार्केट पे गई हुई होती है, और क्योंकि मेड जो थी गुशाओ की, उसने बोला हुआ था गुशाओ का बर्थडे है। और हमें दिखाया जाता है जो मिन्यू होता है वो तो वहीं पर था, लैन से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन लैन उसके मुंह पे बोलती है कि तुम्हारा दिखावा हुआ नौटंकी मुझे नहीं चाहिए, प्लीज गेट लॉस्ट। उसके बाद वो रास्ते की तरफ जा रही होती है, वो तो गाड़ी में देखती है मिन्यू की तरह देखने वाला बंदा कोमा में था, मतलब वो होता है ना बीमार हालत में गाड़ी से जा रहा होता है। लैन तो शॉक में, वो भाग के उससे मिलने की ट्राई करती है, लेकिन गाड़ी तो जा चुकी थी। और उसके बाद होना क्या था, लैलन बहुत पैनिक करने लगती है, और उसके बाद वो चिल्ला चिल्ला के मेन्यू मेन्यू कर रही होती है। आज गुस्साओ का बर्थडे था, इस बात की वजह से गुस्साओ का मूड अच्छा था, और वो एक बहुत प्यारा सा पेन लेके लैलन के लिए रखा हुआ था। उसने सोचा था कल मैंने बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसे सॉरी बोलनी है, ये देखो ये देखेगी तो खुश हो जाएगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है बहुत टाइम तक लैलन आती नहीं है। वो अब उसके मेट को कॉल करता है और बोलता है कहाँ पर हो तुम लोग। तभी उसकी मेट बता देती है कि पता नहीं मैडम को क्या हो गया, वो किसी लड़के को देखी थी और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। ये सुन के तो गुस्साओं को बहुत गुस्सा आता है, और उसके बाद उसे आइडिया लग जाता है फिर से मैडम के सर पे मिन्यू का बहुत चढ़ा हुआ है। लेकिन उसे नहीं पता कि कौन सा वाला मिन्यू बैठा हुआ होता है। बहुत लेट लैलन और उसके मेट मतलब गुस्साओं के मेरा घर पे आते हैं, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है लैलन जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। गुस्सा अपने मेट को बोलता है क्या चल रहा है, तब लोग बोलती है मुझे नहीं पता मास्टर क्या चल रहा है, आपने तो बोला था इनका ख्याल रखना है। लेकिन मार्केट में किसी स्ट्रेंजर को देख के वो बार बार मेन्यू मेन्यू कहे जा रही थी, मुझे डर लगा, इनकी हालत ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद जो गुस्सा था अपने मेट को बोलता है तुम जाओ मुझे बात करने दो। और उसके बाद जो गुस्सा था वो लैलन को बोलता है अभी भी तुम्हारे सर से उसका बोझ सवार गया नहीं ना। लैलन डरती है, लैलन बोलती है मास्टर आपने मुझ पर पैसा खर्चा किया है, इन रिटर्न में आपके साथ सो रही हूँ, आई थिंक आपके लिए इतना ही इनफ है। मुझे से नॉर्मल सी लड़की, मामूली सी लड़की जिसका ना कोई खानदान है ना कोई अच्छा बैकग्राउंड है, उसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो मैं हैंडल कर लूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात मार्केट की थी, वो तो बस एक मामूली सी चीज़ थी, आपके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। गुस्सा को बहुत गुस्सा आता है, और उसके बाद वो बोलता है मैं बस तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम ये सब कुछ। लैलन मन मन में सोचती है अगर मैं इसको बोलूँगी कि मैंने मिन्यू को देखा, ये सोचेगा मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे अपने आप ही पता लगाना पड़ेगा। गुस्सा बोलता है तुम्हें बहुत प्यार है ना उस बंदे से, कोई बात नहीं, मैं कोई विलेन नहीं हूँ, मैं ना ही हीरो, लेकिन हाँ ऐसे लड़के को मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ जो लड़की हर दिन मेरे साथ सोती है और उसके बाद सपने अपने आशिक के दिखती है। चलो तुम्हारा भूत मैं निकालता हूँ। और उसके बाद वो उसे कहीं पे लेके चला जाता है, और उसके बाद हमें कहा जाता है वो उस एक जगह पे लेके जाता है। लैलन बोलती है ये कौन सी जगह है, वो शाओ बोलता है तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे एक्स का घर है, मिन्यू का घर है, चलो अंदर, तुम्हें मिलना है ना मिन्यू से, चलो। उसके बाद लैलन अंदर जाती है, वहाँ पर मिन्यू और उसकी पूरी फैमिली थी, मतलब मिन्यू नंबर 2। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग शौक में। और उसके बाद मिन्यू की मम तो उससे डायन चुड़ैल पिचासनी पता नहीं क्या क्या बोलने लगती है, और बोलने लगती है कि तू इसके साथ है, फिर भी मेरे बेटे के पीछे पीछे आ गए, फिर से मनुष्य औरत। तो अभी गुम शाओ बोलता है चुप रहो, वहाँ पर बैठो, मैंने बोला कुछ बोलने के लिए, पता नहीं तुम लोगों ने कितने बच्चे पैदा करके मार्केट में छोड़ दिए, जो मेरी बंदी को हमेशा वो उसका एक्स ही लगता है, तो लेट मी क्लियर, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो अब मेरा ना मूड खराब मत करना। और तभी मम ये बोले जा रहे होते कि इसको मैं यहाँ पर नहीं आने दे सकती, इसके पैर मेरे घर में पड़ना है मनुष्य से। तभी गुस्सा बोलता है मैंने भी तो ये सोचा हुआ है ना कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार तुम्हारे बेटे के सपने देखते रहती है, पता नहीं ऐसा क्या है उसमें। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे ट्विन बच्चे हैं? ये सुनने के बाद मोम तो कुछ बोल नहीं पाती। गुस्सा बोलता मैंने कुछ सवाल किया, 2 बच्चे हैं ना। तभी लैलन होती है वो वहाँ पर मेड को देखती है, जो जब वो मिन्यू को डेट कर रही थी तो वो उसके साथ बहुत अच्छी थी। वो उनके पास जाती है और बोलती है कि क्या सच्ची में मिन्यू का कोई बड़ा भाई है?
या फिर छोटा भाई मैंने मिन्नू को देखा और वो बेहोशी के हालत में था, हॉस्पिटल के बेडशीट वाले कपड़े में था, हॉस्पिटल ड्रेस में। ये सुनने के बाद अब तो मेरी बेचारी डर जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाती, वो बस ओ करती रह जाती है। गुस्सा बोलता है, ओ क्या किए जा रहे हो, सच बताओ, इसके सर पे तुम्हारे बेटे का भूत बहुत ज़्यादा ही सवार है। बार बार मैं बता चुका हूँ नहीं है, लेकिन ये नहीं सुनती। हमेशा इसको ऐसा लगता है कि तुम्हारा बेटा इसका वेट कर रहा है। तो अब मुझे दिखाओ कहाँ पर है तुम्हारा दूसरा बेटा, बताओ। मर चुका है, तुम लोगों ने तो उसका जला भी दिया था ना। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जिस कब्र में तुम लोगों ने उसको दफनाया या फिर जहाँ पर उसको जलाया वो झूठ हो। मुझे दिखाओ कहाँ पर है तुम्हारा बेटा। सब लोग डरते हैं। लैलन को बोलता है आज तुम्हारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करने का वक्त है, चल। उसके बाद गुस्सा बोलता है तुम्हें मिलना है ना अपने एक्स से, चलो 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 ऊपर वाले कमरे में तो पक्का होगा। वहाँ पर डैड बोलने लगते हैं कि मेरे घर के अंदर। वो बताए रुको एक बार बैठो, अगर कुछ भी बकवास किए ना तो शूट कर दूंगा। मुझे अपने बंदे का दिमाग सही ठिकाने पे लाना है। उसके बाद लैलन को ऊपर के माले पे लेके जाता है जिस कमरे में लिटरली मिन्यू था जो कोमा के हालत में था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लैलन होती है उसको बोलता है चलो चलो अंदर चलो, तुम्हारा वहीम अभी खत्म करना है। अगर तुम्हारा एक्स मिलता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके पहले पढ़वा दूंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन ऐसे आधे खिसकी हुई लड़की के ऊपर मैं टाइम और अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करके कुछ नहीं हासिल करने वाला, ऐसा वो बोलता है। लैलन मन ही मन में सोचती है कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। फिर से एक बार वो मेड को पूछती है कि क्या सच्ची में मिन्यू जिंदा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। लैलन को चलो अंदर जाओ अंदर। तभी लैलन मन ही मन में सोचती है नहीं जो भी है जैसा भी है मेरा पास चेहरा, अपनी दादी माँ को मुझे हमेशा सही रखना है, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद वो वहाँ से निकल लेती है और तभी हमें दिखाया जाता है गुस्सा उसको बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा भूत निकल गया अपने एक्स को मिलने वाला। ये भाई तुम ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं हो कि वो मर चुका है और अभी अगर तुम मिलना चाहते हो तो सिर्फ उसका भूत मिलेगा, उसकी बॉडी या फिर वो जिंदा नहीं मिलेगा, ऐसा वो बोलता है। लैलन चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है लैलन जो होती है वॉशरूम में होती है और उस टाइम पे वहाँ पर आता है गुस्सा को देखने के बाद बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद लैलन को गुस्सा बोलता है तुम्हारी बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो मैंने नहीं दिखा जो तुम इस तरह से शर्मा रही हो। मुझे तो बस देखना था तुम्हें इस हालत में, मुझे पता है तुम यहाँ पर भी रो ही रहे होगे अपने एक्स को देखकर, अपने एक्स को याद कर कर। सो वाई शुडंट आई सी, क्योंकि पिछले 1 महीने से तुम वही तो काम कर रही हो, रोना धोना एंड ऑल। पता नहीं कैसी लड़की हो जो तुम्हें हर बार अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए किसी मर्द की जरूरत पड़ती है। तभी लैलन बोलती है मास्टर आपके और मेरे में ऐसा कोई रिश्ता है नहीं जिस बात की वजह से आप इस तरह से मुझे ट्रीट कर रहे हो। आई एम जस्ट योर बेड पार्टनर, बोलो मत। कुशा बोलता है आई नो आई एम जस्ट योर बेड पार्टनर, लेकिन फिर भी मुझे भी तो मेंटली सही जगह पे रहने वाली लड़की के साथ बेड पार्टनर बनाना है ना। मतलब बहुत मुश्किल रहा होगा ना, या तुम अपने एक्स को कर रहे हो पिछले 1 महीने से और हर रात मेरे बेड पे सोती हो मेरी बेड पार्टनर बन के, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन टेंशन मत लो, ये सिलसिला इतना ज़्यादा नहीं चलेगा, जब तक मैं बोर ना हो तब तक ही चलेगा। और तभी लैलन बोलती है हाँ मास्टर आपने सही बोला, मैं तो बस आपकी बेड पार्टनर हूँ, आई एम जस्ट लाइक अ गर्ल जो पैसे लेती है सो लेती है। ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है तुम्हारी नज़र में हम दोनों का वही रिश्ता है ना। लैलन बोलते हैं हाँ आप दोनों, हाँ आपके लिए मेरा और आपका वही रिश्ता होगा ना, इससे ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है। गुस्सा बोलता है तुम कभी बदल नहीं सकती। उसके बाद वो उसे बोलता है इधर आओ। उसके बाद वो वहाँ पर उसको बाथरूम कवर करता है और उसके बाद वो बोलता है चलो यहाँ से, उसको सीधा उठा के बेडरूम में लेके आ जाता है। बाहर आने के बाद लैलन के हाथ पे जो थोड़ा सा चोट आया हुआ था उस पर मलहम पट्टी करने लगता है गुस्सा, और पता नहीं क्यों लेकिन इसके डांट पे भी अब तो प्यार दिखने लगा था। लैलन बोलती है मास्टर आप बस मुझ पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आई एम जस्ट लाइक अ गर्ल हु सेल्स हर बॉडी, तो आई थिंक आपको ये सब कुछ करना नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूँगी। वो बोलता है मैंने तुम पे पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स मैं जो भी चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, तो मुझे मत सिखाओ क्या करना है यार क्या नहीं, ऐसा वो बोलता है। उसका मुंह बंद करवाता है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर लैलन नीचे आती है तो जो मेड होती है वो बोलती है कि आज मास्टर का बर्थडे था और वो आपके लिए गिफ्ट लेके आए थे। और ये सुनने पर लैलन बोलते हैं क्या, तभी बोलते हैं हाँ, और उनका मूड भी अच्छा लग रहा था। ये सब कुछ स्पॉइल कर दिया। मास्टर ऐसे नहीं दिखते जैसे वो हैं, मास्टर वैसे नहीं है जैसे दिखते हैं, वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो बस दिखाना नहीं जानते।
और उन्होंने आपके लिए वो गिफ्ट लेके आया था और वो बहुत खुश भी लग रहे थे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं अच्छा। उसके बाद वो बोलते हैं चलो उसके लिए कुछ बना लेती हूँ। उसके बाद वहाँ पर वो अजीब तरीके से नूडल बनाने लगती है जो बहुत फनी था। मतलब जिस तरह से बना रही थी मैं दिख रही थी कि लैनलन उसके लिए कुछ अच्छा करने की ट्राई कर रहे हैं। मेरे को पता था कि गुस्सा खुश होगा क्योंकि लाइफ में पहली बार उसके लिए कोई केयर करने वाली थी। लेकिन मुझे पता था जो बनाए नूडल्स वो कवाड़ा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर लैनलन जो होती है वो नूडल्स लेके रखती है और गुस्सा को बताया गया था कि उसके लिए नूडल्स बनाया है। अब उसका बर्थडे था तो वो तो अच्छे मूड में था। इस बात की वजह से वो नूडल्स खाने के लिए बैठा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो नूडल ऐसे खा रहा है जैसे लाइफ में पहली बार खा रहा है। और तभी मेड बोलती है मैडम आपके लिए गिफ्ट लेके आई थी। गुस्सा दिखता है बस बॉक्स दिखता है और वो बोलता है कुछ खास है नहीं मेरे पैसे से तो खरीदी है ना। उसके बाद लंदन तो बहुत गुस्से में वहाँ से निकल लेती है। ट्रिशमन उसके चेहरे में दिख रहा था लेकिन गुस्सा जैसे वो चली जाती है उसके बाद वो हाथ पहुँच कर देखता है बड़ा अच्छा बेल्ट था। वो स्माइल करता है। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर लंदन की मॉम पहले से तो बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुकी थी लेकिन हाँ अभी भी ट्रीटमेंट होना बचा था। और डॉक्टर ये बोले जा रहे होते हैं कि सही वक्त पे आपकी दादी माँ का ट्रीटमेंट हो चुका है। इस बात की वजह से वो बेटर कर रही है लेकिन हाँ टाइम लगेगा ठीक हो जाएंगी। वो जो दादी माँ थी वो बहुत दिन जा रही होती है उसको बहुत अजीब महसूस होता है। मॉर्निंग सिकनेस एंड ऑल दिख रहा था। अब वो डर जाती है कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं इसीलिए वो टेस्ट करती है ये पॉजिटिव था। अब बंदी गई और वो फिर डर जाती है कि कैसे बताऊंगी। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद गुस्सा जो होता है वो आता है और उससे बेल्ट पे फेंकता है और उसके बाद उसके साथ रोमांस करने लगता है। जो बेल्ट पहना हुआ था उस पर हाथ लगाता है और उसके बाद वो बोलता है तुम्हारा चॉइस काफी अच्छा है। तभी लैनलन डर जाती है। उसके बाद वो बेल्ट निकाल के लैनलन का हाथ बांधता है। उसके बहुत करीब जाने की ट्राई करता है। लैनलन बोलती है मुझे कुछ पूछना है। वो बोलता है क्या। तभी वो बोलती है अगर मैं किसी दिन प्रेग्नेंट हो गई तो। और ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है आज तुम अजीब बातें क्यों कर रही हो। तभी लैनलन बोलती है मतलब ये सब कुछ के बाद इफ वन डे इफ आई गेट प्रेग्नेंट देन व्हाट। वो बोलता है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम माँ बच्चों दोनों को जिंदा जला दूंगा। लैनलन तो घबरा जाती है और उसके बाद वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस लाइक को मेरे बच्चे को कैरी करोगी। आई एम जस्ट यूजिंग फॉर माई इंजॉयमेंट। लैनलन बोलती है मैं अभी बहुत ज़्यादा खराब हालत में हूँ तो आज नहीं। बोलती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल पे जाती है जहाँ पर वो एबॉर्शन करवाने के लिए गई थी। लेकिन बेचारी लैनलन इतनी प्यारी थी इतनी स्वीट थी उससे नहीं हो पाता। वो वहाँ से भाग जाती है डर के मारे। और हमें दिखाया जाता है लेकिन लिली को पता चल जाता है कि लैनलन प्रेग्नेंट है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर गुस्सा और लैनलन एक रोड पे जा रहे होते हैं। छोटी सी बच्ची बहुत सारे फ्लावर बेच रही होती है। तभी गुस्सा उससे सारे फ्लावर लेता है। गुस्सा को बच्चे बोलते हैं आप दोनों बहुत अच्छे लगते हो। गुस्सा स्माइल करता है और उसके बाद गुस्सा लैनलन को एक फ्लावर देता है जो व्हाइट रोज था। लैनलन उसे बोलते हैं थैंक यू। और तभी गुस्सा उससे बोलता है तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। तभी लैनलन बोलती है अभी मेरी मॉम थोड़ी बेटर हो रही है। एक दिन मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी तो उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और मैं चली जाऊंगी मॉम को लेकर और आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना क्योंकि मैं आपको हमेशा अटका के नहीं रख सकती क्योंकि मैं आपकी फ्यूचर नहीं हूँ। उसको इतना बुरा लगा कि वो वहाँ से निकल लेता है। लैनलन जा रही होती है एक गाड़ी उसे ठोक देती है और उसके बाद लैनलन सीधा हॉस्पिटल पे। बाद में पता चला ये करने वाली लिली थी। और जो नर्स होती है वो बोलती है कि तुम्हारा बच्चा सेफ नहीं है और तुम्हें अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर लेना चाहिए। लैनलन बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लैनलन होती है उसको मजबूरी में बच्चे को ख़त्म करना पड़ता है। मतलब उसका मतलब मरने ही वाला था। लैनलन की भी जान खतरे में थी और बच्चा ना बच पाया और उसको एबॉर्शन करवाना पड़ता है। हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर लिली लैनलन के रिपोर्ट लेकर जाती है घर पे और उसके बाद वो जानबूझ के उसने रिपोर्ट में एबॉर्शन वाला वो चिपका दिया था। और उसके बाद वो ये उम्मीद कर रही थी कि गुस्सा और लैनलन अब एक दूसरे से अलग हो जाए। अब हम देखते हैं लैनलन जब घर पे जाती है तो गुस्सा उसका वेट कर रहा था। जो फटा हुआ बैठा हुआ था गुस्सा। अब तो लैनलन मरने वाली थी।
गुस्सा बोलता है इतनी लेट। लैलन बोलते हैं काम कर रही थी ऑफिस पे। तभी गुस्सा बोलता है तुम्हारे पास इतना काम है कि तुम हॉस्पिटल में जा पाई लेकिन घर पे नहीं आ पाई। तभी गुस्सा को लैलन बोलती पर मैं काम। तभी उसे आइडिया लग जाता है, गुस्सा को सच पता चल चुका है। वो उसे रिपोर्ट दिखाता है और वो बोलता है जस्ट बिकॉज तुम्हारी मॉम ठीक हो रही है, तुमने अपना काम निकाल लिया, अब इट मीन्स तुम इस तरह से मुझे परेशान करोगी। लैलन बोलती है आपका मतलब। तभी गुस्सा बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की, हाउ डेयर यू, तुम अबॉर्शन करवाने गई थी। तभी वो बोलती है नहीं हुआ, कार एक्सीडेंट था, मुझे कार ने मार दिया था और बच्चा बचने वाला ऐसे भी नहीं था और मुझे गिरवाना पड़ा। वो बोलता है तुम्हारे झूठ पे मैं यकीन करूँगा तुम्हें लगता है, सीधा उसका गला पकड़ता है। और तभी लैलन उसे बोलती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और अगर ऐसा मैं ना करती ऐसे भी बच्चा मरने ही वाला था। और आप तो बोल रहे थे ना आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपको बच्चा चाहिए तो जस्ट हैव इट, ले लेना। तभी वो बोलता है तुम खुद ही कौन हो मुझे ये सब कुछ ऑर्डर देने वाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चे को इस दुनिया में ना लाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे है, तुम अपने आप को इतना सुपीरियर समझती हो। और उसके बाद वो किसी को फ़ोन लगाता है और उसके बाद वो बोलता है कल से उस हॉस्पिटल में, मतलब जहाँ पर भी लैलन की मॉम थी, उस पर जो भी ट्रीटमेंट का पैसा जा रहा था सब कुछ सर्विस बंद करने के लिए बोलता है। लैलन डरती है, उसके पैर में पड़ के माफी मांगने लगती है और बोलती है प्लीज़ मेरी मॉम का ट्रीटमेंट मत रुकवाओ। गुस्सा बोलता है आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, गेट आउट फ्रॉम हियर, मेरे घर से सारे सामान तुम्हारे गायब हो जाने चाहिए। हिम्मत भी नहीं होनी थी तुम्हें मेरे बच्चे को हर्ट करने की और अभी माफी मांगने का ड्रामा कर रहे हो। तुम्हें लगता है मैं पिघल जाऊंगा, तुम जैसी लड़की ना लाइन लग के आएगी मेरे बेड पे सोने के लिए। मैं तुम्हें कंसिडर कर रहा था, इट डजंट मीन कि तुम कोई प्रिंसेस हो या फिर कहीं की क्वीन हो जो सब कुछ अपने हिसाब से लोगी डिसीजन। कभी भी मेरे बच्चे को हर्ट करना नहीं चाहिए था। अब तुम देखोगी कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। सब कुछ खत्म, आज के बाद कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म, दोबारा मैं तुम्हें मुंह नहीं लगाऊंगा। गॉट दैट बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोल। लैलन को समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करना है। वो वहाँ से निकल लेती है। आने के बाद लैलन रोड से जा रही होती है, कुछ लोग उसे उठा के लेके चले जाते हैं। मीनू देखता है लेकिन और रिस्पॉन्ड नहीं करता, मतलब मीनू नंबर 2 हमें दिखाया जाता है। उसे एक बार लिया जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त हुआ करती थी और हमें दिखाया जाता है उसके दोस्त बोलते हैं मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रगल कर रही हो तो फिर से काम पे लग जाओ जहाँ पर हम पहले तुम काम कर चुकी हो। उसके बाद वो बोलते हैं अंदर कोई बहुत वीआईपी पर्सन है, जाओ उसको एंटरटेन करो। लैलन को अंदर धकेल देती है और उसके बाद पता चलता है यहाँ पर तो गुस्सा हुई था। वो समझ जाती है क्या चल रहा है। वो वहाँ पर आती है और वो बोलते हैं मुझे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पर आप ही हो सकती हो। गुस्सा बोलता है तुम पे रेड नहीं, ये कलर नहीं ब्लैक ज़्यादा सूट करता है आई थिंक। तभी लैलन बोलती है हाँ बताओ मास्टर क्या करना है, आपने तो बोला था आपको मुझ पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई बार बार मेरे पास। तभी गुस्सा उसे बोलता है तुम कम्युनिकेट करने की हालत में नहीं हो लैलन, इधर आओ। उसके बाद उसे अपने पास खींचता है और वो बोलता है बोलो मत, तुम्हें तुम्हारी मॉम तुम्हारी दादी माँ का मेडिकल बिल पे करना है, भूल जाती हो क्या, मैं नहीं तो कोई और था, तो इसमें गलत क्या है, जस्ट इंजॉय करवाओ मुझे, ऐसे भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है, बाखूबी आता है। तभी लैलन उसे कुछ बोलते उससे पहले गुस्सा बोलता है तुम्हें लगता है मैं तुम पे अभी भी इंटरेस्टेड हूँ, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद वो बोलता है किसी और को इंजॉय करवाओ और वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो लैलन होती है वो ऐसा ही हर दिन काम करती थी और गुस्सा जब लैलन रोड से क्रॉस करके जा रही होती है पूरा वो पीछा करता रहता था लेकिन कभी भी उसकी मदद नहीं करता था। और हमें दिखाया जाता है एक दिन लैलन मुसीबत में फंसती है, एक ठर के बुढ़ा उसके साथ एक रात सोने के लिए 10,000 युआन की देने की बात कर रहा था और वो भाग के गुस्सा से टकरा जाती है और गुस्सा को बोलती है प्लीज़ मेरी मदद करो। और तभी गुस्सा उस बंदे को घूर के देखता है और तभी लैलन को वो लेके जाता है, उस बंदे को भी वहाँ पर लेके जाया जाता है। वो बंदा सॉरी बोल रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे नहीं पता था आपकी बंदी है, वरना मैं कभी भी इसको टच करने के बारे में सोचता भी ना। तभी लैलन को वो बोलता है इसने तुम्हें मारा क्या, और वो देखता है उसके फेस में सच्ची में चोट के निशान थे। वो उसके बाद उड़ता है, हमें दिखाया जाता है। और तभी जो गुस्सा जो होता है वो आके उस पहले तो उसको उसके सर से वाइन फेंकता है, दूसरे नंबर में बियर का बोतल, तीसरे नंबर में सिगरेट। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इस फॉर्मेट में मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी। और उसके बाद उसको कचरे के ढेर में फेंका जाता है। और उसके बाद गुस्सा बड़े गुस्से में उस लड़के को बुला के
लाता है जिस लड़की को लैनलैन के ऊपर नज़र रखने के लिए उसने वहाँ पर रखा हुआ था। मतलब गुसाओ ने ये चीज़ मेक श्योर किया था कि यहाँ पर लैनलैन भले काम करे जो भी करे लेकिन उसके साथ गलत ना हो। वो तो डर के मारे कुछ बता नहीं पाती। बाद में पता चला उसको तो ऑलरेडी मिंगयू ने सेट किया हुआ था। अब पता नहीं गुसाओ से ज़्यादा बड़ा मिंगयू इसके लिए कैसे हो गया, बाद में पता चलेगा। और उसके बाद लैनलैन बोलती है मास्टर ये सब कुछ मेरे लिए नॉर्मल सी बात है, आपने मुझसे बोला था पैसा कमाना है मुझे बाहर जाके, तो मुझे यही आइडिया बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लगा, इसलिए आपको गुस्सा होना नहीं चाहिए। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, मुझे आदत होनी चाहिए इन सब चीज़ों की। गुस्सा को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, तुम्हें अपनी दादी माँ के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए ना, कोई बात नहीं, कितना चाहिए बताओ बताओ, मुझे पता है ना तुम्हें कितना पैसा चाहिए। उसके बाद वो बताया लेकिन तुम्हें मुझे सर्व करना पड़ेगा, मेरे साथ बैठ कर ड्रिंक करो, मैं तुम्हें भर भर के पैसे दूंगा, माला माल कर दूंगा। उसके बाद वो उससे पहले ड्रिंक करवाता है, उसके बाद अपने पर्स खोलता है, वो बोलता है अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, पैसे फेंकता है, फिर से निकालता है पैसे चाहिए, बोलता है पैसे उसके मुंह पे फेंकता है, फिर से बोलता है पैसे चाहिए, पैसे फेंकता है। और उसके बाद लैनलैन को वो बोलता है किसने बोला था इतना रिबेलिंग कपड़े पहन कर क्लब पे आने के लिए, किसने बोला था। वो अंदर ही अंदर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। लैनलैन बोलते हैं मास्टर पर ये मेरा काम है, और ये सुनकर तो मुझे और गुस्सा आता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लैनलैन सोचती है मन ही मन में मुझे ये बात क्लियर करनी चाहिए, भले ये यकीन करे या ना करे। वो बैठती है, वो पैसे उठाने लगती है, और उसके बाद वो बोलती है मास्टर आई नो आप यकीन नहीं करोगे लेकिन मैंने बच्चे को नहीं मारा, वो मेरा भी बच्चा था। उस दिन मैं सच में कार एक्सीडेंट में पड़ी थी और मैं हॉस्पिटल में गई थी, और आपने मुझे क्लियरली बोला था कि आपको बच्चा नहीं चाहिए, फिर भी मैंने सोचा था नहीं मैं इस बच्चे को हर्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, जाओ हॉस्पिटल पे चेक करो और रिपोर्ट देखो, कुछ भी करो, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। ये सुनने के बाद जो लैनलैन होती है उसको गुस्सा बोलता है यू थिंक मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा। गुस्सा को लैनलैन बोलती है आई डोंट नो अभी तो ट्रस्ट करोगे या नहीं, लेकिन मुझे अपने सच पे यकीन है, एक दिन आप बस रिग्रेट करते रह जाओगे। मुझे आपके साथ नहीं रहना, लेकिन हाँ मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं ऐसी औरत बनूँ जो अपने बच्चे को मार के अपने आप को आगे बढ़ाई हो। नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे गलत मत समझ लेना, बोलती है वहाँ से चली जाती है। गुस्सा मेरे मन में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था फॉर सम रीज़न। घर पे जाता है गुस्सा, उसके बाद वो अपने मेट को और अपने असिस्टेंट को वो एक्सीडेंट का इंसिडेंट पता लगाने के बारे में बता देता है। मतलब जाओ पता लगाओ एक्चुअल में वो लैनलैन जो बोल रही थी वो सच या नहीं, वो बोलता है। गुस्सा जो होता है उसके बाद उसका असिस्टेंट आता है और वो सारे एविडेंस दे देता है लैनलैन सच बोल रही थी। अब उसे लिटरली बहुत बुरा लगता है, और उसके बाद वो वहाँ पर लिली को बुलवाता है। लिली आकर पहले तो ऐसे प्रेजेंट कर रही थी सी डोंट नो एनीथिंग, लेकिन जैसे उसको थप्पड़ पड़ता है गुस्सा से, उसके बाद वो सारा सच उगलने लगती है अपना अंदर का बड़ा लैनलैन के लिए कि वो कुछ दिन पहले आई हुई लड़की तुम्हारे पेट तक तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है बोल के वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाती है। गुस्सा उसको डिजर्विंग पनिशमेंट दे देता है, उससे पुलिस के हवाले करके और उसके पूरे खानदान को डुबाने के लिए बोल देता है। और उसके बाद वो बोलता है इसको तुम संभालो, मैं लैनलैन के पास जा रहा हूँ, मुझे उससे बात करनी है, मुझे एटलीस्ट उसे सॉरी बोलनी है, ऐसा वो बोलता है। लेकिन जहाँ पर जो लैनलैन होती है उसकी दादी माँ के पास पहुँचता है मिंगयू। मिंगयू जाके बोलता है देखना नहीं चाहोगे, तुम इतनी जल्दी रिकवर हो गई हो बुढ़िया, तुम्हारी बेटी ने क्या क्या करके तुम्हें रिकवर किया है। और वो बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं देखना। वो बोलता है अगर नहीं देखना तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ तुम्हें देखना तो पड़ेगा ना, कितने मर्दों के साथ सोई है। चलो पिक्चर लैनलैन की मॉम को लेके चला जाता है क्लब पे, और गुस्सा जा रहा होता है लैनलैन से मिलने के लिए, तो क्रॉस होते हैं दोनों। हमें दिखाया जाता है क्लब पे जहाँ पर लैनलैन वहाँ पर लोगों के साथ ड्रिंक कर रही थी, लेकिन इतने खतरनाक घटिया लोग थे लैनलैन का फ़ायदा उठाने की ट्राई कर रहे थे। और ये सब कुछ देख के तो लैनलैन की मॉम को बहुत बड़ा, लैनलैन की दादी माँ को बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो रोते रोते वहाँ से निकल लेती है। लैनलैन अपनी दादी माँ के पीछे पीछे जाती है, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक गाड़ी आके उन्हें ठोक देती है, वो रोड पे पड़ जाती है। बाद में पता चला ये गाड़ी तो गुस्साओ की थी। गुस्साओ आखिर शौक में आता है, लैनलैन आती है अपनी दादी माँ को उठाने की ट्राई करती है, चल पे लाया जाता है, ऑपरेशन होता है, डॉक्टर बाहर आती है, एंड गेस व्हाट दादी माँ टपक जा चुकी थी, मतलब शी वॉज डेड। लैनलैन तो चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती है। गुस्सा उसे पकड़ता है, उसे संभालता है, उसे
सही करने की ट्राई करता है, वो लिटरली सुन नहीं रही थी। हम देखते हैं अब गुस्सा लैन के घर पे जाता है। उसको उसके हालातों के बारे में पता चल जाता है, मतलब किस मुश्किल में वो रह रही थी। अब उसे धीरे धीरे करके सब कुछ मतलब एक फ्लैशबैक की तरह आने लगता है। मतलब उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था, हालांकि वो दोनों अलग हालात में मिले थे, फिर भी कभी भी लैन ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती थी। लैन को लेने के लिए उसके घर पे गया था, तो उसके कमरे में वो तो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो बस डरती रहती थी, चिल्लाती रहती थी, रोती रहती थी। गुस्सा हो जाता है, उससे उठाने की ट्राई करता है, वो नहीं मानती, वो उससे जोर से करता है लैन, तो उसे हटाने के लिए अपने आप से वो काटने लगती है उसे। वो नहीं रुकता, उससे बोलता है जो भी हो उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। लैन बोलते हैं आई हेट यू, प्लीज जाओ ऐसे जाओ। और नहीं सुनता, उसे गोदी उठा के उसके घर पे लेके जाता है। और उसके बाद लैन के साइड पे वो बेड पे थी, उस बेड के नीचे घुटने पे बैठता है और वो बोलता है जो भी हो उसको मैं नहीं बदल सकता। तुम्हारी दादी माँ कार की गाड़ी के सामने आई थी, मुझे दिखा नहीं। आई नो वो एक्सीडेंट था, लेकिन तुम नहीं समझोगी शायद, क्योंकि मैंने सब सही वक्त था तब मैंने तुम्हें सही नाम समझा था। तो अब मुझे उस बात का एहसास हो रहा है। तुमने सही बोला था, मैं एक दिन बहुत रिग्रेट करूँगा। अगर उस टाइम पे मैंने तुम पे यकीन किया होता तो शायद आज ये सब कुछ ना होता, तुम्हारी दादी माँ ठीक होती। हेलेन बोलती है मुझे यकीन आ नहीं रहा, जिस बंदे की वजह से मैंने अपनी दादी माँ को खो दिया उसके साथ मुझे हर दिन सोना पड़ा था उनको बचाने के लिए। एट द एंड तो उनके डेथ के रीजन भी वही निकला ना। गुस्सा उसे बोलता है प्लीज़ कुछ तो खा लो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी वो बोलते हैं आई हेट यू, वो बोलता है तुम्हारा हेट ही मेरे लिए इनफ है, लेकिन प्लीज़ अपना ख्याल रखो, इस ऐसे में नहीं देख सकता। तभी गुस्सा जो होता है उसको लैन बोलते जाओ यहाँ से, वो नहीं सुनते। उसके बाद तो उसे थोड़ा अच्छी तरह से खिलाने भी लगता है। लैन उसे जोश का तमाचा लगाती है। गुस्सा उससे बोलता है तुम थोड़ा टाइम लोगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि तुम अगर अकेले छोड़ूंगा तो तुम अपने आप को पता नहीं क्या कर दोगी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद गुस्सा जो होता है वो अपनी मेट को जाके बोलता है इसका ख्याल रखो। वो बहुत डिप्रेस था, अब गुस्सा को समझ में नहीं आ रहा था लैन का मूड और उसका थोड़ा सा किस तरह से मतलब हालत सही करना है। गुस्सा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कैसे लैन को फिर से नॉर्मल करना है। और उसके बाद हम देखते हैं लैन सो रही होती है, वहाँ पर वो आ जाता है और लैन को देखता है, उसको ऐसे हक करते सोने लगता है, लेकिन लैन डर जाती है, वो चला जाता है सॉरी बोल के। और उसके बाद हम देखते हैं लैन सो रही थी, उसको सपने में उसकी मॉम और उसके मरा हुआ बच्चा याद आ रहे थे, मतलब होता है ना सपने में दिख रही थी, चिल्लाने लगती है। गुस्सा भाग के जाता है लैन को देखने के लिए, लैन कमरे में थी नहीं, टेरिस की तरफ जाता है। लैन जंप लगाने वाली थी, गुस्सा उसे जोर से पकड़ कर वापस आता है और बोलता है होश में आओ लैन, क्या कर रही हो। तभी गुस्सा होकर लैन बोलती है क्या कर रही हूँ मैं वहीं पर जा रही हूँ जहाँ पर मेरी दादी माँ और मेरा बेबी है। वो बोलता है वो दोनों मर चुके, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो दोनों तुम्हें छोड़कर जा चुकी है, अभी नहीं है तुम्हारे पास वो। हकीकत में आओ लैन, क्या कर रही हो, अपने आप को हर्ट करके तुम क्या साबित करना चाहती हो। तभी गुस्सा होकर लैन बोलती है तुम कौन हो, यहाँ से जाओ, तुम मेरी दादी माँ की खून हो, प्लीज़ गो अवे फ्रॉम हियर। गुस्सा बोलता है ओके तुम्हें मुझे हेट करना है करो, तुम्हें मुझे मारना है मारो, जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन अपने आप को हर्ट करना बंद करो। लैन रोने लग जाती है, उसे जोर से हक करता है। और उसके बाद गुस्सा मन में सोचता है मुझे ये करना नहीं है लैन, लेकिन तुम्हारी सलामती के लिए मुझे अब ये करना पड़ेगा, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं कुछ करने के बारे में सोच रहा था। और हम देखते हैं जो गुस्सा होता है उसके बाद उसका असिस्टेंट आता है और उसका असिस्टेंट उसे समझा रहा होता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, दिखता है बॉस, तो लड़कियों को अपना प्यार इजहार करना बहुत इजी है, प्लीज़ उनको एहसास दिलवाओ, आप इतने बुरे नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो। गुस्सा बोलता है अभी के लिए मेरे लिए ज़रूरी है कि लैन की हालत सही हो, और वो हकीकत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस कौन हो सकता है, क्योंकि सिमोन उसकी दादी माँ ठीक हो चुकी थी, अचानक से ये सब कुछ। गुस्सा बोलता है कौन हो सकता है मीनू के अलावा लैन को हर्ट करने वाला, लेकिन मुझे एविडेंस लाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे लैन की सेफ्टी चाहिए, क्योंकि वो खुद ही अपने आप को हार्म करने के तगार पर है, ऐसा वो बोलता है। और हम देखते हैं अगले सीन में जहाँ पर लैन आके खोलती है कमरे में, गुस्सा भी होता है। लैन उठ के जाने वाली थी, गुस्सा बोलता है उठ गई तुम। उसके बाद तो क्या था, उसने उसके पैर पर चेन बांधा हुआ था ताकि लैन कहीं जाके अपने आप को हर्ट ना करे। लैन बोलती है
क्या कर रही हो, मैं कोई जानवर हूँ जिसको बांध के रखोगी, अब तुम ये भी करने लगी। ये सुनने के बाद गुस्सा बोलता है अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे घर पर हो और तुम्हारा क्या भरोसा, कब अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचो। तो मुझे तो अपनी सेफ्टी बरकरार रखनी पड़ेगी ना, वरना मेरा रेपुटेशन का क्या होगा। वो बोलती है सब कुछ करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं मिलेगा। और उससे बोलता है बहुत कुछ हासिल कर लूँगा मैं सब कुछ करके, एटलीस्ट तुम मेरे आंखों के सामने रहोगी। और दूसरी बात, तुम्हें ये एहसास होगा कि इस दुनिया में कोई होगा जो तुम्हें झेलने वाला, तो सिर्फ मैं हूँ। ऐसा बोलता है, उसे किस करने लगता है। लैलन उसको बाइट कर देती है। गुस्सा बोलता है इतने से क्रैक से मेरा कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोबारा उसे किस पा करता है और उसके बाद लैलन बहुत गुस्से में थी। गुस्सा बोलता है तुम्हें ये सब कुछ आदत डालनी पड़ेगी, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम अपने आप को हर्ट किस तरह से करोगी, सो मुझे आप तुम्हें बचाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, तुम्हें मरने नहीं दे सकता बोलता है। और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। लैलन बिल्कुल भी कमरे से बाहर नहीं आ रही होती है तो एक प्यारा सा पपी अंदर की तरफ चला आता है। लैलन बोलती है ये क्या है। गुस्सा बाहर से बोलता है सॉरी सॉरी। उसके बाद अंदर आता है और बोलता है मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था, मैंने सोचा अडॉप्ट कर लेता हूँ। वो बोलती है बहुत बकवास पपी है, इसे लेके जाओ। गुस्सा बोलता है तुम्हें पसंद नहीं तो मैं क्या करूँगा, जो करना है करो। चला जाता है। इतना क्यूट पपी था, इतना क्यूट पपी था कि लैलन उसको देखे बगैर रह नहीं पाती। मेड आती है और उसके बाद वो बोलती है एक्चुअली ये तो मास्टर का पपी है, उन्होंने झूठ बोला, पता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये लोगों का इमोशन समझ लेता है। पपी जितना प्यारा फेस बना के देख रहा था, लैलन से रुका नहीं जाता। उसके बाद वो उस पपी को पकड़ लेती है और उसके बाद स्माइल करती है और उसके बाद वो मेट को बोलते हैं मुझे भूख लगी है। वो तो बहुत खुश होती है। उसके बाद आके जाके गुस्सा को बोलती है मैडम को खाना खाना है। गुस्सा भी बहुत खुश होता है। लैलन आती है पपी के साथ। गुस्सा लैलन को गोदी में उठाकर सोफे में मतलब टेबल पे कुर्सी पे रख लेता है और वो बोलता है बताओ क्या खाना है क्या खाना है। तभी वो बोलती है कुछ नहीं, बस मुझे सिंपल सा खाना है। तभी गुस्सा बोलता है इसका मैंने नाम नहीं रखा, तो तुम कुछ नाम रख सकती हो। लैलन बोलते हैं गुस्सा। तभी वो बोलता है हाँ। तभी लैलन बोलते मैं इसका नाम बोल रही थी और मेट से हंसी नहीं रुकी जाती, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपने आप को कंट्रोल करती है। गुस्सा स्मेल करता है और वो बोलता है बड़ा प्यार। अगले सीन में जहाँ पर लैलन जो होती है पप्पी के साथ खेल रही होती है, वहाँ पर पप्पी थोड़े मुश्किल वाले एरिया पे पहुँचा तो गुस्सा भी पीछे पीछे जाती है, लैलन भी पीछे पीछे जाती है। तो हमें दिखाया जाता है गुस्सा होकर उसे गोदी में उठा कर वापस लाता है और वो बोलता है तुम इतना रिस्क नहीं ले सकते, तुम्हें चोट लगेगी। तभी वो बोलती है तुम्हें फ़र्क पड़ता है। वो बोलता है हाँ बहुत फ़र्क पड़ता है। लैलन मन ही मन में सोचती है आई हेट यू, किसी दिन मैं तुम्हारी जान लेके यहाँ से निकल जाऊँगी। गुस्सा उसे हक करता है और वो बोलता है तुम्हें वक्त लगेगा मुझे एक्सेप्ट करने में, लेकिन इतना जान लो मेरी फीलिंग जेन्युइन है तुम्हारे लिए। उसके बाद अगले सीन में जहाँ पर लैलन गुस्सा को फ़ोन पे बात करते हुए देखती है, उसके बाद वो सोचती है यही समय मौका, उसको जान से मार दूंगी। वो चाकू लेके जाती है गुस्सा को स्टैप करने के लिए, लेकिन होता ऐसा है वो स्टैप करने के लिए उसको हाथ उठाई थी, स्लिप खाती है, गुस्सा के गोदी में गिरती है, मतलब वो उसे हक करने जैसा बन गया। पीछे से वो हार करने वाली थी, असिस्टेंट आया। असिस्टेंट के आने के बाद से उसके हाथ से चाकू गिरा और असिस्टेंट पकड़ के छुपा देता है। उसके बाद असिस्टेंट कुछ बोलता है, उससे पहले गुस्सा हो लैलन को अपने पास खींच के बोलता है एक बहुत बड़ा इवेंट रखो, क्योंकि मुझे तुम लोगों की भाभी को सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना है। ये सुन के तो असिस्टेंट भी शौक में, लैलन भी शौक में। और उसके बाद लैलन मन ही मन में सोच रही थी इसने मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया, लेकिन मुझे थोड़ी पता था क्या होने वाला है। बाद में पता चला ये बंदा दूसरा असिस्टेंट था और ये यहाँ पर गुस्सा को हर्ट करने के लिए आया हुआ था। लैलन को बोलता है तुम उसके सबसे करीब हो और उस पे तुम पे बहुत ट्रस्ट करता है, तो ये सही मौका है, तुम और मैं मिलकर उसको ख़त्म कर सकते हैं। लैलन बोलते तुम कौन हो, किसने भेजा है। वो बोलता है कोई उसका बहुत करीबी, इतना ही बोलता है। और हम देखते हैं लैलन गुस्सा से मिलने के लिए जाती है, अंदर जाती है तो उसका बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। और तभी लैलन बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए प्लीज़ मुझे गोली मत चलाना, डर जाती है। गुस्सा बोलता है तुम्हें नींद नहीं आ रही। वो बोलती है हाँ। उसके बाद वो बोलता है जाओ यहाँ से। उसका बॉडीगार्ड बोलता है बॉस इसके मन में आपके लिए बहुत नफरत है, ये सबको पता है, तुम आपको इसके साथ अकेले छोड़ना आयरन देंगे इससे। गुस्सा बोलता है इसके साथ मैं कभी भी अनसेफ नहीं हूँ, जाओ तुम। उसके बाद गुस्सा लैलन को देखता है और बोलता है तुम्हें सच में नींद नहीं आ रही मेरे बगैर। वो बोलती हाँ। उसके बाद उसे गोदी में उठाता है और उसके बाद बेड पे लेके जाता है, बेड पे रखता है, उसका जूता खोलने लगता है। लैलन बोलती है मुझे बस तुम्हारे साथ सोना है लेकिन उस तरह से नहीं। तभी वो बोलता है तुम्हें किसने बोला कि मैं उस तरह से
तुम ही गलत सोचती रहती हो। उसके बाद उसे गोदी में रखकर सो जाता है। रात को लैलन 2-3 बार उसको आवाज़ लगाती है, वो नहीं उठता। उसके बाद लैलन उठ के वहाँ से कहीं निकलती है। उसके बाद गुस्सा अपनी आंखें खोल